अभी हम लोग रेलवे एसपीडी बुक का अर्थशास्त्र का क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी? तो विकासशील। तृतीय विश्व यानी थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयुक्त होता है विकासशील देश के संदर्भ में। पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो अमेरिका, उसके बाद रूस। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की। सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो 10वां। क्रय शक्ति समता पीपी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान कौन सा है? तीसरा। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस। भारत में अर्थव्यवस्था है कैसी? तो मिश्रित। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सहअस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ 1948 ईस्वी में हुआ था। मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है 1990 से। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास सूचकांक एचडीआई का आकलन का आधार क्या है? तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। एचडीआई 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 135वां। कितने देशों में? तो 187 देशों में। मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार मानव विकास मामले में प्रथम तथा अंतिम स्थान कौन सा है? तो नॉर्वे तथा नाइजर। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर जारी की गई कब? अप्रैल 2002 में। भारत के मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है कौन? योजना आयोग। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया कब? तो 1868 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन अगस्त 1949 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की थी कब? तो 1951 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय है क्या? एक प्रवाह, एक स्टॉक नहीं। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है किससे? राष्ट्रीय आय से। हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? प्रोफेसर राजकृष्ण। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक होती है तो प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया गया है कब? 1948 से 1949 में। राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? 2011 से 12। कब से है? तो 2015 से। वर्ष 2014-15 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा? तो 17.6%। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र। राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के लेखा करता है कौन? सीएसओ। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना हुई थी 2 मई 1951 ईस्वी में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने पहली देशव्यापी आर्थिक गणना कराई थी कब? 1977 ईस्वी में। सीएसओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। भारत में जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है श्वेत पत्र। श्वेत पत्र प्रकाशित करता है सीएसओ। भारतीय सांख्यिकी संस्थान है कोलकाता में। 2014 से 15 में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र कृषि, द्वितीय क्षेत्र उद्योग एवं तृतीय क्षेत्र सेवा का योगदान अनुमानित है 17.6%, 29.7% तथा 52.7%। राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन से। द्वितीय क्षेत्र संबंधित है विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, जल आपूर्ति से। तो वहीं तृतीय क्षेत्र संबंधित है सेवा क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, संचार से। प्रति व्यक्ति आय मामले में अग्रणी देश कौन सा है? तो जापान। वर्ष 2013-14 में भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक है गोवा और सबसे न्यूनतम है बिहार।
वर्ष 2013-14 में भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? दिल्ली। भारत में गरीबी का मापन आधार है न्यूनतम कैलोरी उपभोक्ता के मौद्रिक मान। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रतिदिन के भोजन में होना चाहिए क्रमशः 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है लकड़वाला फार्मूला के आधार पर। लकड़वाला फार्मूला को स्वीकृति प्रदान की गई है 11 मार्च 1997 को योजना आयोग द्वारा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय कार्यक्रम का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ कहाँ? तो राजस्थान में। भारत में बेरोजगारी संबंधित आंकड़े तैयार किए जाते हैं राष्ट्रीय परिदर्श सर्वेक्षण द्वारा यानी NSSO के द्वारा। भारत के कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है? तो अदृश्य या प्रच्छन्न बेरोजगारी। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाता है चक्रीय बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है संरचनात्मक। ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है मौसमी बेरोजगारी, यह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। तो वहीं शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी है खुली प्रत्यक्ष बेरोजगारी। वित्तीय वर्ष की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। प्रथम वित्त वर्ष का आयोग 1951 ईस्वी में हुआ था। वित्त आयोग का गठन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, यह अनुच्छेद 280 के तहत है। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या होती है 5 अध्यक्ष सहित। अब तक गठित वित्त आयोगों की संख्या 14। 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में हुई थी। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश की अवधि है 2015 से 2020। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष YV रेड्डी। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना। 6वें वेतन आयोग के अध्यक्ष BN कृष्णा। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को 1946 में गठित नियोगी समिति की सिफारिश पर की गई थी। योजना आयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत दिया जॉन मथाई ने। योजना आयोग संस्था थी परामर्शदात्री एवं गैर संवैधानिक। योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू तथा गुलजारीलाल नंदा। योजना आयोग का मुख्य कार्य था पंचवर्षीय योजना का निर्माण तथा रूपरेखा तैयार करना। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष क्रमशः नरेंद्र मोदी तथा मोंटेक सिंह आहलूवालिया। योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ? नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान अस्तित्व में आई 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी एवं अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग संस्था है गैर संवैधानिक, परामर्शदात्री एवं विशेषज्ञ संस्था। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ 23 जनवरी 2003 को। इंडिया विजन 2020 में सकल घरेलू उत्पाद GDP लक्ष्य निर्धारित है 9%। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को। NDC संस्था है गैर संवैधानिक। NDC का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों में शामिल होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य।
राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा अंतिम स्वीकृति प्रदान करना। भारत में योजना का स्वरूप है मिश्रित। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को लिखा है विश्वेश्वरैया ने 1934 ईस्वी में। गांधी योजना को तैयार किया गया था श्री मननारायण ने 1944 ईस्वी में। बॉम्बे प्लान पंचवर्षीय योजना लागू हुआ 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा। जन योजना निर्मित की गई श्री M.N. राय द्वारा अप्रैल 1945 में। सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किया गया था जयप्रकाश नारायण ने जनवरी 1950 में। नियोजन से तात्पर्य है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन को सर्वप्रथम अपनाया रूस ने। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची में। आर्थिक नियोजन से संबंधित अनुसूची 7वीं अनुसूची है। नियोजित आर्थिक विकास को शुभारंभ 1951 ईस्वी में हुआ। भारत में पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र और राज्य सरकार पर। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई 1949 में। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित है रूस से। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में आधारित है हैराल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता बल दिया गया था कृषि को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 आधारित थी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई भारी एवं आधारभूत उद्योग पर। राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अधिक काम, अधिक उत्पादन एवं अधिक वितरण का नारा दिया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 आधारित थी डोमर समृद्धि मॉडल पर। तृतीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्ति बनाने को। अब तक की सबसे असफल योजना रही है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य था 5.6% तथा 2.8%। अब तक सबसे असफल योजना रही है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफलता का कारण था भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 ईस्वी, भारत चीन युद्ध 1962 एवं भयंकर अकाल। ये मुख्य कारण थे असफलता के। 3 वार्षिक योजनाओं का काल था 1966 से 1999। 3 वार्षिक योजनाओं की संज्ञा दी जाती है योजना अवकाश 1966 से 1969 की। हरित क्रांति एवं बोकारो स्टील प्लांट 1968 ईस्वी की शुरुआत हुई थी योजना अवकाश में। चतुर्थ योजना का काल था 1969 से 74 ईस्वी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 ईस्वी की रूपरेखा तैयार की गई थी D.R. गाडगिल ने। की थी किसने? D.R. गाडगिल ने। गाडगिल योजना कहलाता है चतुर्थ योजना। चतुर्थ योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास। 5वीं योजना का काल था 1974 से 1979। 5वीं योजना का काल था 1974 से 1979। 5वीं योजना यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 की रूपरेखा तैयार की थी D.P. धर ने। 5वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी तथा उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। 1 वर्ष पूर्व में ही समाप्त योजना थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में। काम के बदले अनाज 1977 से 78 कार्यक्रम शुरुआत हुआ था। 5वीं योजना काल में 1974 कार्यक्रम शुरू हुआ था। 5वीं योजना काल में 1974 में राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
NMNP लागू हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अनवरत योजना रोलिंग प्लान का कार्यकाल कब था? रोलिंग प्लान का काल था 1978 से 1980। अनवरत योजना देन है गुन्नार मिर्डल की। अनवरत योजना के प्रतिपादक रेगरर फ्रिस थे। अनवरत योजना आधारित थी गांधीवादी मॉडल पर। नाबार्ड की स्थापना हुई थी छठी योजना काल में 1980 से 1985 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुई थी छठी योजना काल में। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 की रूपरेखा तैयार की थी रामकृष्ण हेंगर ने। इंदिरा आवास योजना 1985 से 1986 तथा जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989 का प्रारंभ हुआ था 7वीं योजना काल में। नेहरू रोजगार योजना अक्टूबर 1989 में प्रारंभ हुआ था 7वीं योजना काल में। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 की रूपरेखा तैयार की थी प्रणब मुखर्जी ने। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। अब तक की सर्वाधिक सफल योजना थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य था क्रमशः 5.6% तथा 6.8%। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993 का प्रारंभ हुआ था 8वीं योजना काल में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 की शुरुआत हुई थी 8वीं योजना काल में। 9वीं योजना 1997 से 2002 का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय एवं समानता का साथ आर्थिक विकास। 10वीं योजना का काल था 2002 से 2007। अब तक के सबसे विकास दर वाली योजना है 10वीं योजना यानी कि 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं योजना का विकास दर एवं विकास लक्ष्य एवं प्राप्ति लक्ष्य था क्रमशः 8% तथा 7.6%। 11वीं योजना की अवधि थी 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है आर्थिक समृद्धि दर को बढ़ाना। 12वीं योजना की अवधि है 2012 से 2017। अंत्योदय अन्न योजना का आरंभ किया गया 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को। ट्राइसेम योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1979 को। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 1974 से 75 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1980 ईस्वी में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2001 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की शुरुआत हुई 2 फरवरी 2006 को। नरेगा का शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किए थे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा की जगह पर। नरेगा के तहत न्यूनतम दैनिक मजदूरी है 100 रुपया। भारत में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सर्वप्रथम हुई आंध्र प्रदेश में। सभी जिले में 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य बिहार। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का आरंभ हुआ 1 अप्रैल 1999 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2000 से 2001 में की गई। हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया 27 जनवरी 2003 को। कृषक बीमा आय योजना प्रारंभ हुआ था 2003 से 2004 में। स्वजलंधार कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2002 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई दिसंबर 2000 ईस्वी को। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का प्रारंभ की गई थी 2000 ईस्वी से 2001 में। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे 15 अगस्त 2008 से।
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई थी 1999 से 2000 ईस्वी में। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्य DWCRA प्रारंभ हुआ था 1982 में। कपाट का गठन हुआ था 1 सितंबर को 1986 को मुख्यालय नई दिल्ली में। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात बंद होना। न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधित है कृषि से। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाला संस्था है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग CACP। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू की गई थी 1920 ईस्वी में बड़ौदा में। चकबंदी के दो प्रकार होते हैं, ऐच्छिक एवं अनिवार्य। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1921 में पंजाब से। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1928 में मध्य प्रदेश से। देश में सर्वाधिक जोतों का प्रकार है सीमांत जोत। जोतों का प्रकार सबसे कम है केरल में, तो वहीं जोतों का आकार सर्वाधिक है राजस्थान में। भारत में कृषि वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को। रबी फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर महीने में। खरीफ फसल बोई जाती है जून जुलाई में। रबी फसल है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों। खरीफ फसल है चावल, बाजरा, मक्का। जायद फसल है ककड़ी, तरबूजा, खीरा, सब्जी। भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है। हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता थे डॉक्टर विलियम गॉड। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय को। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। हरित क्रांति से सबसे प्रभावित फसल कौन सी है, तो गेहूँ। हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री थे CS सुब्रमण्यम। हरित क्रांति का जनक देश है फिलीपींस। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी पंजाब में। पीली क्रांति संबंधित है तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति संबंधित है उर्वरक उत्पादन से। लाल क्रांति संबंधित है मांस एवं टमाटर से। गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। रजत क्रांति संबंधित है अंडा उत्पादन से। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। गोल क्रांति संबंधित है आलू उत्पादन से। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य पालन से। कृष्ण क्रांति संबंधित है पेट्रोलियम से। ब्राउन क्रांति संबंधित है गैर परंपरागत ऊर्जा से। सुनहरी क्रांति संबंधित है फसल उत्पादन से। सभी क्रांतियों का सम्मिलित है इंद्रधनुषी क्रांति। प्रत्यक्ष कर है आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर। अप्रत्यक्ष कर है बिक्री कर, तट कर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं भू राजस्व कर, कृषि आयकर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर, मोटर वाहन कर। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति थी चेलैया समिति। गठन अगस्त 1991 में हुआ था। वर्तमान में केंद्र सरकार की आय का बड़ा स्रोत है निगम कर। निगम कर किस प्रकार का कर है, तो प्रत्यक्ष कर है। राज्य सरकार को सबसे अधिक आय प्राप्त होता है वैट से। पहले बिक्री कर के नाम से जाना जाता था। केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति होती है उत्पादन शुल्क से।
नगरपालिका समिति के राजस्व का मुख्य स्रोत चुंगी कर। सेवा कर की दायरे में सेवाओं की संख्या 119 है। पहली बार सेवा का कर का आरोपण हुआ 1994-95 में चिलैया समिति की संतुष्टि पर। 12वीं योजना का कार्यकाल एवं विकास दर लक्ष्य क्या है? तो 2012 से 17 कार्यकाल एवं विकास दर 9%। रेखा समिति गठित की गई थी अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। बाछू समिति संबंधित थी प्रत्यक्ष कर जांच से। सर्विस टैक्स की उगाही करता है आयकर विभाग। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है कहलाता है मुद्रास्फीति। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 2004 से 2005। नया थोक मूल्य सूचकांक में शामिल वस्तुओं की संख्या 676 है। पहले इसकी संख्या 435 वस्तुएं थी। मुद्रास्फीति से हानि होता है देनदार को, मुद्रास्फीति से लाभ होता है ऋणी को। भारत में वित्तीय घाटे का मौद्रिक प्राप्त किया जाता है सरकार द्वारा ऋण लेकर। ग्रेशम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। कानूनी मुद्रा को कहा जाता है फ्लैट मनी। प्लास्टिक मनी कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है M1। मुद्रा आपूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाती है M3। गिल्ट एज्ड बाजार संबंध है सोना चांदी से। भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होता है रत्न एवं आभूषण से। भारत सर्वाधिक आयात करता है तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी 1970 में फ्रांस में। भारत में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली को अपनाया गया था 1 अप्रैल 1957 को। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना। निर्यातों एवं आयातों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। निर्यात आयात बैंक करता है। निर्यात आयात बैंक की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 ईस्वी में। भारत में जीवन बीमा देन है ब्रिटेन की। दीर्घकालिक वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था है UTI, LIC, GIC। सामान्य बीमा निगम GIC की स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 ईस्वी में। भारतीय जीवन बीमा यानी LIC की स्थापना हुई 1 सितंबर 1956 में। सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड ट्रस्ट है UTI। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1964 को। इसकी मुख्यालय है मुंबई में। भारत का पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। US 64 योजना समाप्त की गई है 31 मई 2003 को। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को विश्व रामन समिति की रिपोर्ट पर। भारत की प्रतिभूति मुद्रणालय सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस स्थित है क्रमशः नासिक, होशंगाबाद तथा देवास में। भारत में सरकारी समिति का ढांचा है त्रिस्तरीय। नकदी में प्राप्त मजदूरी कहलाता है मौद्रिक मजदूरी। पूंजी साधन का प्रतिफल होता है बाजार। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। देश का बड़ा सर्वाधिक व्यापारिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई थी। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संतुति प्रस्तुत की थी हजारी समिति ने। सबसे पहले 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को।
दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 15 अप्रैल 1980 को। रिजर्व बैंक केंद्र एवं राज्य सरकार को ऋण प्रदान करता है 90 दिन का। भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं हैं यूनाइटेड किंगडम में। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला वाणिज्य बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। निजी क्षेत्र में पूंजी उगाहने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। नरसिंह समिति संबंधित है बैंकिंग सुधार से। नरसिंह समिति संबंधित है बैंकिंग सुधार से। गोईपोरिया समिति संबंधित है बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से। देश का पहला मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाहिनी बैंक मध्य प्रदेश। देश में पहला मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाहिनी बैंक मध्य प्रदेश। देश का प्रथम तैरता हुआ एटीएम स्थापित किया गया कोच्चि में एसबीआई द्वारा। यूटी बैंक लिमिटेड का 30 जुलाई 2007 से नया रखा गया एक्सिस बैंक लिमिटेड। नाम बदलकर क्या कर दिया गया एक्सिस बैंक लिमिटेड। आरबीआई अपने अनुसूची बैंकों को जिस दर पर ऋण उपलब्ध कराता है वह कहलाता है बैंक दर। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वह कहलाता है वैधानिक तरलता दर SLR। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करे तो वह कहलाता है नकद आरक्षण अनुपात CRR। भारत में सहकारी बैंकों की शुरुआत हुई 1904 में। मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है प्रति 6 माह के लिए। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1964 को। मानसून का जुआ कहा जाता है भारतीय बजट को। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की जाती है केवल लोकसभा में। घाटे का बजट कहलाता है जब सरकारी आय व्यय से कम हो। बाजार के नियम के प्रतिपादक JB से है। सहकारिता आयोग का गठन किया गया था 1983 में संसद द्वारा। अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ शेयरों की खरीदारी। भारत का पहला एवं सबसे पुराना बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। दलाल स्ट्रीट स्थित है मुंबई में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना हुई थी 1991 में फेरवानी समिति द्वारा। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक है IDBI। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय स्थित है दक्षिण मुंबई में वर्ली में। निफ्टी मूल सूचकांक है NSE का। तेजड़िया बुल एवं मंदड़िया बेयर शब्दावली संबंधित है शेयर बाजार से। भारत में समान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है 23। BSE का संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष है वर्ष 1978 से 1979। BSE का राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष है 1983 से 84। नॉस्डैक है अमेरिका का शेयर बाजार। डो जोन्स शेयर सूचकांक है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है सेबी। सेबी का मुख्यालय है मुंबई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में SA दवे समिति की अनुशंसा पर। भारतीय खाद्य निगम SFCI की स्थापना हुई 1965 ईस्वी में। खाद्य एवं सुरक्षा संगठन की स्थापना 10 अक्टूबर 1945 को इटली में हुआ था। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई 1991 से। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी 1929 में। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम तैयार हुई 1985 ईस्वी में।
राजीव गांधी के कार्यकाल में विशेष आर्थिक जोन SEZ पारित किया गया। मई 2005 में मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा से, सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से। लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1990 में। इसे सिडबी के नाम से भी जाना जाता है। लघु उद्योग में सुधार से संबंधित समिति है आबिद हुसैन समिति। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति शुरू की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। विश्व का सबसे बड़ा निर्यात उद्योग पर्यटन है। भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ 1907 में साकची जमशेदपुर में। भारत में यानी देश में महारत्न तथा नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या 7 तथा 14 है। कोर सेक्टर का अर्थ है चयनित आधारभूत उद्योग। कोर सेक्टर का उद्योग कहा जाता है सीमेंट, लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, भारी मशीनरी इत्यादि को। NTPC की स्थापना हुई थी 1975 में। तेल एवं कृषि गैस आयोग की स्थापना हुई थी 1956 में। पहला राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया था 1953 में पंजाब में। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति गृह प्रारंभ हुआ था 1997 ईस्वी में दार्जिलिंग में। इलेक्ट्रॉनिक सामान की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है ISI मार्क। ISI प्रमाण जारी की गई 7 अप्रैल 2003 को। हॉलमार्क संबंधित है स्वर्ण आभूषण से। हॉलमार्क योजना प्रारंभ की गई थी 12 अप्रैल 2002 से। इको पार्क प्रदान किया जाता है ऐसे उत्पादन पर जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। इको मार्क प्रदान है ये। सर्वप्रथम इको मार्क निर्धारित किए गए साबुन एवं डिटर्जेंट के लिए। क्रिसिल का पूर्ण रूप क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। भारतीय मानक ब्यूरो ISO अस्तित्व में आया 6 जनवरी 1947 का। मुख्यालय नई दिल्ली है। शीतल पेय, सॉस आदि के प्रमाणन के लिए प्रयुक्त चिन्ह है FPO। श्वेत वस्तुओं के अंतर्गत शामिल है फ्रिज, जनरेटर, वॉशिंग मशीन आदि बिजली की वस्तुएं। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई 1952 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद। स्थापना 1977 ईस्वी। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है रेलवे। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है रेलवे। केंद्रीय वन आयोग की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में स्थित देहरादून में। मिर्धा समिति संबंधित है सहकारिता आंदोलन से। विश्व में संबंधित सहकारी संस्थाएं हैं भारत में। सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं भारत में। ऊर्जा संकट भारत में सबसे पहले कब महसूस किया गया? 1973 ईस्वी में। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है एगमार्क। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है नागपुर में। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम पारित किया गया था 1970 में। एक ट्रेडमार्क अधिनियम प्रभावी है 15 सितंबर 2003 से। सेल की स्थापना हुआ था 1974 में। सफ़ेद सोना कहा जाता है कपास को। स्वर्ण द्रव कहा जाता है पेट्रोलियम को। बिग पुश सिद्धांत दिया था रॉडन ने। सहकारी साख संगठन का प्रारंभ हुआ 1904 ईस्वी में। सुपर 301 संबंधित है मुक्त बाजार में अवरोध से। भारत का विदेशी व्यापार का सर्वाधिक होता है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत का विदेशी व्यापार सबसे अधिक होता है संयुक्त राज्य अमेरिका से।
भारत में विदेशी निवेश करने वाला प्रथम देश कौन सा है? मॉरिशस। ज्ञान प्रकाश समिति संबंधित है चीनी घोटाले से। ज्ञान प्रकाश समिति संबंधित है चीनी घोटाला से। सुंदर राजन समिति संबंधित है पेट्रोलियम से। भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। भगवती समिति संबंधित है बेरोजगारी से। हजारी समिति संबंधित है उद्योग नीति से। हजारी समिति संबंधित है उद्योग नीति से।